उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहले हम पढ़ते थे कि उद्यमी जन्म लेते हैं, लेकिन वर्तमान में इस जो अवधारणा है इसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया। वर्तमान में कोई ज़रूरी नहीं कि किसान का बेटा किसान ही बने या मज़दूर का बेटा मज़दूरी बने। ये हम देखते हैं कि प्रशिक्षण के माध्यम से जो नए उद्यमी और जो हैं उनको जन्म की बजाय उनको तैयार किया जाता है, यानी ज्ञान अनुभव कौशल इसके आधार पर व्यक्ति निरंतर अभ्यास और प्रयास से बड़े बड़े उद्यमी बने हैं लोग, जिनके पीछे कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन वर्तमान में तो उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास का अगर मीनिंग अर्थ बात करें, यानी मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो हम देखते हैं कि उद्यमिता प्रशिक्षण का जो अर्थ है ऐसे कार्य से है जो विशिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु उद्यमियों के कौशल और ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। यानी सामान्य शब्दों में बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विशिष्ट कार्य के लिए उद्यमियों के ज्ञान कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। तो इसकी परिभाषा देखें, डेल एस बीच के अनुसार बात करें कि उद्यमिता प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा उद्यमी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान तथा कौशल सीखते हैं। यानी जो उद्देश्य लेकर चलते हैं, जिस कार्य को लेकर चलते हैं, उस सफलता के लिए उसकी जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें एक धार पैनापन दिया जाता है। एक टॉर्पेर के अनुसार बात करें कि उद्यमिता प्रशिक्षण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्यमियों की कुशलता, आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित कर सके ताकि वर्तमान उद्यम स्थिति उनकी जो प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और उद्यमियों की भावी उद्यम स्थिति के लिए तैयार रहे। यानी जो ट्रेनिंग के माध्यम से उनमें अधिक से अधिक ज्ञान और अभिवृद्धि और कौशल की विकास बात करते हैं। यदि विकास की डेवलपमेंट की बात करें, उद्यमिता विकास का अर्थ की बात करें, तो हम देखते हैं कि उद्यमिता की वृत्ति का उत्तरोत्तर विकास करने से या उद्यमियों की जो पूर्ति है को निर्धारित करने वाले जो घटक है, कारक है, को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है को उद्यमिता का विकास कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रोफेसर उदय पारिक और मनोहरकर नाडकर्णी ने अपने परिभाषा में कहा है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उद्यमिता के विकास से आशय उद्यमियों के विकास और उद्यमीय जो श्रेणी में व्यक्तियों को प्रभा को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी उन्हें नए उद्योग धंधे स्व रोजगार के लिए प्रेरित करने वाली बात है। जोसेफ स्टॉप नेक के शब्दों में बात करें, उनकी परिभाषा है कि उद्यमीय विकास के लिए बुद्धिमत्ता, अभिप्रेरण, मोटिवेशन, ज्ञान, अवसर की जो पूर्व आवश्यकता उद्यमिता विकास है। ऐसे ही बात करें बसंत देसाई के शब्दों में, उनकी परिभाषा है कि उद्यमिता विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को में उपलब्धियों हेतु प्रेरणात्मक शक्ति का सृजन किया जाता है ताकि अनिश्चित तथा जोखिमपूर्ण दशाओं में व्यवसाय हेतु प्रेरित किया जाता है। उद्यमिता विकास की प्रक्रिया का लक्ष्य व्यवसाय की जो वृद्धि हेतु जो ट्रेनिंग एजुकेशन है या अभिमुखन रिफ्रेशर कोर्सेज या बेहतर जो ओरिएंटेशन है, बेहतर वातावरण का सृजन करता है। अगर बात करें उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास दोनों शब्दों को, यानी प्रशिक्षण और विकास को मिलाकर अगर बात करें, तो एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत उद्यमियों को में की जो कुशलता है, आदत है, उनकी ज्ञान है, उनका जो दृष्टिकोण को विकसित करने और संभावित उद्यमियों को पहचानने, उनमें उद्यमीय गुणों का तकनीकी और वित्तीय जो विपणन जो मार्केट संबंधी है या प्रबंधकीय जो कौशल का विकास करने से है, उद्यमीय प्रवृत्ति का निर्माण करने से है, उद्यम जो स्थापित और संचालित करने में समर्थ और सहयोग देने आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी नए उद्योग धंधे स्थापित करना, उन्हें प्लानिंग करना, संगठन के माध्यम से उन्हें नियंत्रण कंट्रोलिंग की बात, डायरेक्शन की बात करते हैं। अब बात करें कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम 3 शब्दों के योग से बना है। प्रथम तो है उद्यमिता, जिसका मतलब है नए जो उद्योग धंधे स्थापित करने से सामान्य प्रवृत्ति से लगाया जाता है या कार्य से लगाया जाता है। दूसरा है विकास की एक जो ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर एक प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है,
जिसमें कई प्रकार के परिवर्तनों को उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाता है। और तृतीय शब्द जो किसी कार्य को किस क्रम में किया जाए का निर्धारण करना ही कार्यक्रम है। यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, उसमें प्रथम जो है उद्यमिता यानी नए उद्योग धंधे स्थापित करना। द्वितीय विकास की बात करते हैं कि निरंतर एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। तीसरा है कार्यक्रम की बात करते हैं, जो कार्यक्रम में मतलब किस क्रम में किया जाए उसका निर्धारण करना ही कार्यक्रम है। अब बात करें जिनके जो संयोजित रूप की बात करते हैं कि उद्यमिता के रूप में जो उद्यमिता विकास का अर्थ है ऐसे कार्यक्रमों या प्रयासों से जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के नए उपक्रम स्थापित करने के एक सामान्य प्रवृत्ति या कार्य अनेक परिवर्तन करके उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाता है। यानी यूँ कहें कि उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का जो अर्थ उन सभी व्यक्तिगत और सामूहिक और निजी क्षेत्र के या राज्य और केंद्र स्तर पर सरकारी प्रयासों से है जो उद्यमियों के विकास हेतु साहसिक श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाते हैं। यानी जो जोखिम उठा सकते हैं, जिनमें साहस है, जिनमें हानि वहन करने या जो निर्णय लेने या जोखिम अनिश्चितताओं का सामने करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने वाली बात है। प्रोफेसर NP सिंह के अनुसार उद्यमिता विकास कार्यक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित जो क्रियाएं संपन्न की जाती है। पहला नंबर एक है कि संभावित उद्यमियों की जो प्रेरणा जागृत करना है, उद्यमियों के गुण और कौशल का विकास करना है, उनको मतलब जो स्किल्स है या उनके ट्रेड्स हैं बात करते हैं उनका विकास करना है। ऐसे दैनिक कार्यों में उद्यमी व्यवहार को उत्पन्न करना और उनमें सुधार करना, यानी जो कार्यक्रम करने के लिए तैयार करना और अगर कोई कमी रहती है तो उन्हें सुधार करने वाली बात भी है। ऐसे ही बात करें उद्यमीय कार्यक्रमों द्वारा उन्हें अपना उद्यम विकसित करने में उनका सहयोग करने वाली बात है। यानी यूँ कहें कि कोई भी जब कार्य करते हैं तो उसे मोटिवेट करने के साथ साथ तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय ऐसे कार्यक्रमों या प्रयासों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों में मन में एक दृढ़ निश्चय उत्पन्न कर उनमें उद्यमिता और साहसिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। किसी व्यक्ति को आंतरिक शक्तियों का विकास किया जाता है और व्यक्ति जो शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बौद्धिक यानी बुद्धि संबंधी, तकनीकी संबंधी, वैचारिक क्षमताओं संबंधी परिमार्जित किया जाता है और उन्हें संपन्न बनाया जाता है। किसी व्यक्ति को स्वरोजगार की जो इच्छा जागृत की जाती है एवं उस व्यक्ति में उद्यमिता की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार की जो है उसे रोजगार के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही या नौकरियों के पीछे भगने की आवश्यकता नहीं है। वह अपना उद्योग धंधा स्थापित करके लोगों को भी रोजगार देने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे साहसी व्यक्तियों को मोटिवेट करने की आवश्यकता। अब बात करें उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं या नेचर की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि उद्यमिता की जो इच्छा की उत्पत्ति, ऑर्गन ऑफ एंटरप्रेन्योर डिज़ायर की बात करें कि लोगों में जो इस कार्यक्रम में किसी व्यक्ति में उद्यमिता की चाह उत्पन्न करने या व्यक्ति की जो प्रति जिज्ञासा को बढ़ाने वाली बात है। लोगों को मोटिवेट करके लोगों को रोजगार स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाली बात है। उद्यमियों का निर्माण करना है। फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करें कि मूल रूप से उद्यमियों का कार्यक्रम जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के व्यवसायों की, क्योंकि पहली बार व्यक्ति को उस कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली बात है जिसको व्यवसाय का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ये प्रथम पीढ़ी या का कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उद्यमी बनने की प्रेरणा और प्रोत्साहन की बात करें, इंसेंटिव एनकॉर्ज की बात करें, टू बी एंटरप्रेन्योर की बात करें तो विकास उद्यमी बनने के लिए प्रेरणा ही नहीं अपितु उसे प्रोत्साहित की भी बात करते हैं कि उद्यमी बनने की उन्हें प्रेरणा देते हैं। युवाओं में स्वरोजगार के लिए प्रेरित ताकि रोजगार की तलाश न करें। लघु कुटीर उद्योगों को लगाने और चलाने को प्रोत्साहित करने, उद्यमी को अभिप्रेरित करने और व्यक्तियों को उद्यमिता के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली बात है। तो ये ऐसे ही बात करें नए व्यवसाय के प्रारंभ का पथ प्रदर्शक यानी मार्ग डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस की बात करें तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम व्यक्ति के नए व्यवसाय लगाने का पथ प्रशस्त करते हैं, रास्ता खोलते हैं, उनके मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं को बताकर उन्हें दूर करने का उपाय भी बताते हैं जिससे उनको हताश न हो। ये एक प्रयास है। इट इज़ एन एफर्ट्स की बात करें कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों
साहसियों को जन्म देते हैं, उन्हें विकसित करने और उन्हें पक्का करने का प्रयास किया जाता है। ये मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण और पर्याय है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंस टूल्स ऑफ HRD, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट है, जो यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम संसाधन जो मानव संसाधन विकास कार्यक्रम है का महत्वपूर्ण उपकरण और पर्याय, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। इसके विभिन्न जो संस्थाओं संगठन के माध्यम से तकनीकी क्षमताएं हैं विकसित की जाती है ताकि स्वरोजगार की भावना का विकास हो सके। सतत और गत्यात्मक प्रक्रिया की बात करें, कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस की बात है कि उद्यमिता विकास एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है। कंटिन्यूस की बात करते हैं, लगातार चलती रहती है। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने, विकसित करने एवं उनके प्रयोग हेतु निरंतर अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं और परिस्थितियों के अनुसार कार्य में संशोधन और परिवर्तन भी करते रहते हैं। उद्यमिता की प्रवृत्ति या वृत्ति का विकास। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा प्रयास है जो उद्यमिता की वृत्ति या प्रवृत्ति का विकास करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को उद्यमी और नव उद्यमी को सफल उद्यमी में परिवर्तन किया जाता है। यानी उद्यमी यानी उद्योग धंधे स्थापित करने वाली बात है और फिर उसे सफल उद्यमी बनाने का भी एक अथक प्रयास की बात करते हैं। इवोल्यूशन की बात करें, मूल्यांकन एवं परिमार्जन की बात करें तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम लाभार्थियों को विभिन्न क्षमताओं जैसे साहस, दृढ़ निश्चय, शारीरिक मानसिक क्षमताएं, निर्णय लेने की क्षमता, रणनीति, ऋण कौशल से भरी हुई दृष्टि, आत्मविश्वास आदि का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें ही परिमार्जन करते हैं। यानी जो साहस जोखिम जो उठा रहा है उसको मोटिवेट करने वाली बात है, हतोत्साहित नहीं हो। ऐसे इसकी जो विशेषता ये है। तो एक अन्य विशेषताओं की बात करें, प्रकृति की बात करें कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर की बात करें तो हम देखेंगे कि ये एक आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। यानी जो ट्रेनिंग का है, एजुकेशनल प्रोसेस की बात करें कि शैक्षणिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। इसको औद्योगिकरण के औजार और बेरोजगारी समस्याओं के निवारण में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि जहाँ इंडस्ट्रियल की बात करें, इस आधार पर विश्वसनीय और व्यक्तिगत रूप में विकसित किया जा सकता है कि दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाता है, उनके विचारों को प्रशिक्षण के माध्यम से बदला जाता है। लोगों को ट्रेनिंग देकर, लोगों के अंदर मोटिवेशन की भावना करके, लोगों को देश प्रेम, स्वरोजगार आदि की बातें या सफल व्यवसायों की जो जीवनियाँ हैं वो बताकर उनको आगे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े जो टाटा बिरला, इन लोगों के जो टाटा है, इनकी बातें बताकर कि लोग छोटे से कहाँ अपना व्यवसाय स्टार्ट कर आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर बैठे हैं। तो ऐसे बात करें, ये पूर्णतः प्रशिक्षण पर आधारित नहीं है, अपितु तो संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत प्रशिक्षण के पीछे एक विस्तृत किया जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत परामर्शदायी और सहयोग की बात करें, ऐसे ही बात करें शैक्षणिक प्रशिक्षण की बजाय क्रियात्मक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाना। यानी केवल फॉर्मेलिटी कागजी कार्रवाई नहीं है, इसे प्रैक्टिकल डूइंग बाय मेथड यानी करके सिखाने वाली बात, या देखकर या गलतियां कर करके सीखते हैं, ऐसे इस आधार पर प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ये इसकी विशेषताएं हुई।